हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो हम आ चुके हैं वापस फिर से अपनी सीरीज में नेशनलिज्म इन इंडिया की चौथी वीडियो लेके। बाकी वीडियो को आप अच्छे से देखिए, ठीक है, उनके नोट्स बनाते चलिए। और ये कितना चैप्टर क्रूशियल है वो हम आपको साथ के साथ बताते रहेंगे। आपके बोर्ड के पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छा खासा चैप्टर है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर वो रिवेलियन इन द कंट्री साइड, जो रिवेलियन थे आपके कंट्री साइड में उनकी बात करेंगे। तो क्या था ये, ठीक, रिवेलियन इन द कंट्री साइड में सबसे पहले हम बात करेंगे। ये जो मूवमेंट था सिटीज फ्रॉम द सिटीज, अब कहाँ फैलने लगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अब कंट्री के अलग अलग पार्ट में ये मूवमेंट क्या होने लगा, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ठीक है, मूवमेंट स्प्रेड करने लगा था। और उसके बाद इट ड्रू, इसने क्या करा, its it drew into its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of the India in the years after the war। और ये स्ट्रगल कहाँ पहुंचा, पीजेंट्स और ट्राइबल्स के बीच में। क्लियर, जो स्ट्रगल कर रहे थे, क्लियर। अवध की बात करें तो इन अवध, ठीक, अवध के अंदर देखिए क्या हुआ था आपका। अवध की अगर बात करूं मैं, अब बात करेंगे अवध। अवध के अंदर क्या था, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। पीजेंट जो मूवमेंट था बाबा रामचंद्र के द्वारा चलाया गया था। ये सन्यासी, ये क्या था, एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन फिजी एज एन इंडेंचर लेबर। एक समय पे ये फिजी में थे और इंडेंचर लेबर की तरह वहां पे काम कर चुके थे। तो ये सन्यासी थे, इनका नाम बाबा रामचंद्र था और अवध में ये पीजेंट्स मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था। क्लियर। द मूवमेंट्स हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार। जो मूवमेंट था बाबा रामचंद्र मूवमेंट चला रहे थे वो तालुकदार्स के अगेंस्ट था, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ द अदर सेसेस। तो यहाँ पे जो आपके तालुकदार्स थे और जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा हाई रेंट की डिमांड कर रहे थे। किससे भैया, आपके पीजेंट से। क्लियर। तो ये मूवमेंट स्पेशली किसके अगेंस्ट था, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। और भी अलग तरीके के टैक्सेस थे जिनको सेसेस बोलते हैं, और भी अलग तरीके के। उसके बाद पीजेंट हैड टू डू बेगर। बेगर क्या होता है आप लिख लेना एक बार। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म, लैंडलॉर्ड के खेत पर काम करने का, विदाउट एनी पेमेंट। आपको बिना किसी पेमेंट के कहाँ काम करना पड़ेगा, आपके लैंडलॉर्ड्स के फार्म से, ठीक है। बेगर, बेगर का मतलब लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। यानी कि लेबर को बेगर सिस्टम के अंदर काम करना है। इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा उस काम के बदले। तो ठीक है। उसके बाद क्या था भैया कि एज टीनेंट्स, टीनेंट्स के तौर पे दे हैड टू नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब है कि भैया कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनसे कब तक, है ना, कोई टाइम पीरियड नहीं था। आप कहो टाइम पीरियड की अगर बात करो तो कोई टाइम पीरियड नहीं था, कितने टाइम पीरियड तक काम करवाएंगे, ठीक है। तो कोई टेन्योर नहीं है भैया यहाँ पे। being regularly evicted so that they could acquire no right, ठीक, over the leased land, ठीक, किस पे, कि लीज्ड लैंड पे कोई भी राइट नहीं होती थी, किसकी, आपके इन लोगों की। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द पीजेंट का जो मूवमेंट था उसमें क्या डिमांड करी गई। सबसे पहली डिमांड थी, प्लीज राइट डाउन कर लेना, कि अवध में जो मूवमेंट चला था पीजेंट का उसमें डिमांड क्या थी। सबसे पहली डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू का रिडक्शन। उसके बाद दूसरी डिमांड थी अबॉलिशन ऑफ बेगर, ठीक है, यानी कि जो बेगर सिस्टम था वो उसका अबॉलिशन होना चाहिए, वो हटना चाहिए। उसके बाद बेटा क्या डिमांड थी, सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो सोशल यानी कि सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, किसका, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनका। तो आप ये तीन क्रूशियल पॉइंट है, इनको प्लीज लिख लीजिएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे क्या किया गया, नाई धोबी बांध चलाए गए। नाई धोबी बांध का मतलब क्या था, कि वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड मसल। इन नाई धोबी बांध में क्या होता था कि उन नाइयों से, उन धोबियों से ये बोल दिया गया कि आप बड़े लोगों के जो सर्विस दी जाती हैं, बार्बर्स और ये वॉशरमैन बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है, तो आप अपनी सर्विसेज नहीं दोगे उन लोगों को, ना ही तो उनके हेयर कट करोगे, ठीक है। इन लोगों से बोला गया, बार्बर से, वॉशरमैन से बोला गया, कोई भी इन बड़े लोगों के कपड़े नहीं धोगे, स्पेशली ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स पे, ठीक। 1920 जून,
जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, जाना स्टार्ट करा कहाँ, अवध के गांव के आसपास, टॉकिंग टू द विलेजर्स, विलेजर से बात करना स्टार्ट किया, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंसेस, और जो भी उनकी ग्रीवियंसेस यानी कि प्रॉब्लम्स वगैरह थी, जो भी डिमांड वगैरह थी, उनको सुनने की कोशिश करी, किसने, नेहरू ने। By October, the अवध किसान सभा, अवध किसान सभा was set up, ठीक है। अक्टूबर में क्या हुआ कि द अवध किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो ये क्या था, अवध किसान सभा बनाई गई, जो किसने सेटअप करी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। और यही क्वेश्चन, ये अवध किसान सभा का क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टाइम 2023, ठीक है, 14 मई को जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि अवध किसान सभा किसने बनाई थी, किसने ऑर्गेनाइज करी थी। क्लियर? तो दैट्स वाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मैंने सीरीज स्टार्ट के पहले ही लेक्चर में कहा था कि ये चैप्टर कितना ज्यादा क्रूशियल है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बालक। अब देखिए इस अवध किसान सभा में क्या हुआ कि विद इन ए मंथ, एक महीने के भीतर ही ओवर 300 ब्रांच, 300 से ज्यादा ब्रांच, 300 ओवर 300 ब्रांचेस सेटअप, कहाँ पे, विलेजेस अराउंड द रीजन, ठीक है। आपके अलग अलग रीजन में अवध किसान सभा सेटअप, अवध किसान सभा की जो अलग अलग ब्रांचेस थी वो सेटअप होने लगी थी। क्लियर? उसके बाद क्या होता है इसमें बेटा कि सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है, क्लियर, जब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक, सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीस एंड स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो इसी स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ, आपकी कांग्रेस सक्षम रही अवध पीजेंट को एक बड़े मास मूवमेंट, बड़े स्ट्रगल में ऐड करने के लिए, स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद द पीजेंट्स मूवमेंट, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, ठीक है। तो जो पीजेंट मूवमेंट था उसमें क्या हुआ, हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी थी, किस चीज से, एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 में आपका मूवमेंट स्प्रेड होता है, कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, और गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। आपको पता है गांधी जी नॉन वायलेंट इंसान, ठीक है, उनको वायलेंस पसंद नहीं थी, अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा परमो धर्म, ठीक, गांधी जी का विचार था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो तालुकदार और जो मर्चेंट्स के घर थे उनको अटैक किया गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, बाजार पर लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया, ये देखिए बाजारों को लूटा जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रेन हुड्स पर टेकन ओवर, और बहुत सारे लोगों ने ग्रेन यानी कि जो अनाज पानी था, अनाज पानी को भी लूट लिया, उसको अपने 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 घर ले गए सब लोग, ठीक। तो ये 3 क्रूशियल पॉइंट है, आप इनको जरूर लिख लीजिएगा बेटा, मैं अरेज कर देता हूँ बाकी चीजें, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख सकते हो कि आपकी जो अवध किसान मूवमेंट हुआ था उसके क्या क्या इफेक्ट हुए थे 1921 में, तो आप प्लीज देख सकते हो। क्लियर? इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट, क्या था, बहुत सारी जगह पे आपके लोकल लीडर्स को क्या बताएगा, पीजेंट, दैट गांधी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कोई भी टैक्सेस आपको पेड नहीं करने हैं, एंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और वो क्या होगा, आपके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, किसमें, अमंग द पुअर, पुअर लोगों में उनको क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्लियर? क्या था ये, तो गांधी जी had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed, लैंड क्या कर दी जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर दी जाएगी लैंड आपकी, किसमें, among the पुअर, पुअर लोगों को सबसे पहले गांधी जी ने बोल दिया कि बेटा कोई टैक्स नहीं देना है आपको, ठीक है, और टैक्स नहीं देना है, टैक्स के बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके वो पुअर लोगों में क्या कर दी जाएगी, बांट दी जाएगी। The name of Mahatma Gandhi was being invoked to the sanction all action and aspirations, ठीक है, गांधी जी का नाम एक ब्रांड बनने लगा था धीरे धीरे,
क्लियर। गांधी जी फेमस होने लगे थे। उसके बाद क्या होता है कि हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पार्ट सेकंड। ओके, अब पार्ट सेकंड में क्या हुआ, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब जो ट्राइबल पीपल थे उनके अकॉर्डिंग जो स्वराज का मतलब था वो बिल्कुल अलग था। सब देखो, मूवमेंट अगर स्टार्ट हुआ है और मूवमेंट के अंदर जो चीजें हैं वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग थी। हमारे अकॉर्डिंग चीजें अलग है, उनके अकॉर्डिंग चीजें अलग है, तो सबके अकॉर्डिंग चीजें क्या है, अलग अलग है। क्लियर। तो आपके हो सकता है कि जो आपके ट्राइबल पीजेंट्स हैं उन्होंने मूवमेंट को स्वराज का मतलब कुछ और समझा हो। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी कंपटीशन के बच्चे अगर देख रहे हैं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो गुडेम हिल्स आपके कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जो पता रहनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। आपके यूपीएससी में भी, वनडे एग्जाम्स में, बैंक में, रेलवे में, कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका गुडेम हिल्स कहाँ पर है। क्लियर। अब देखिए गुडे मिल्स की बात चली थी। फॉर इंस्टेंट ए मिलिट्री गोरिल्ला मूवमेंट, ठीक है, स्प्रेड इन द अर्ली 90। यहाँ पे क्या हुआ था, गोरिल्ला मूवमेंट चल रहा था आपका। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। और ये उस टाइप का स्ट्रगल था कि कांग्रेस इस चीज को कभी अप्रूव ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस क्या नहीं चाहती थी, वायलेंस नहीं चाहती थी किसी भी मूवमेंट के अंदर। गोरिल्ला वॉरफेयर देखो क्या होता है बेटा, गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है छिप के वार करना। क्लियर। छिप के वार करते थे कौन, आपके ये जो गुडेम हिल्स के जो भी ट्राइबल पीजेंट्स थे, छिप के वार करते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं लगता था कि वो लोग लड़ कहां से रहे हैं। और 1920 में ये सब चीजें एक्टिव हुई थी। और आपके गांधी जी की पार्टी, यानी गांधी जी, सीधी सीधी बात बोले, गांधी जी इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। कांग्रेस ऐसा मूवमेंट नहीं चाहती थी, अप्रूव ही नहीं करती थी कि इस टाइप का स्ट्रगल हो। उसके बाद देखेंगे, हियर एज इन द अदर फॉरेस्ट रीजन, जब हम अदर फॉरेस्ट रीजन, द कॉलोनी गवर्नमेंट हैड क्लोज द लार्ज फॉरेस्ट एरिया। हमने देखा था कॉलोनी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरिया पे क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है आपका। क्लियर। द कॉलोनी गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, बहुत बड़े लार्ज फॉरेस्ट एरिया को क्या कर रखा था इन्होंने, क्लोज डाउन कर रखा है। तो इससे क्या होता है, देखो आपकी ट्राइबल, हम बात करते हैं, अगर अपनी बात करें, रूरल की बात करें, अर्बन की बात करें, तो बात अलग है। लेकिन जब ट्राइबल्स पीपल की बात करते हैं तो देखिए बात क्या होती है, ट्राइबल्स को कहाँ रहना होता है, ट्राइबल्स रहेंगे आपके फॉरेस्ट में बेटा। ठीक है, वो फॉरेस्ट में रहेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि लार्ज फॉरेस्ट एरिया, द कॉलोनी गवर्नमेंट हैड क्लोज डाउन कर दिया आपके फॉरेस्ट के एरिया को। अब मान लो ट्राइबल पीपल हैं, घर उनका वही है, क्या है आपका घर कि जंगल में रहते हैं, अब उनके लिए जंगल ही बंद कर दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत भरी बात हो जाएगी। तो क्या होता है कि प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में वो लोग क्यों जाएंगे, ग्रेज देयर कैटल, अपनी कैटल को चराने, ठीक है, अपने जानवर जो भी है उनको चराने के लिए जाएंगे। और कलेक्ट फ्यूल वुड, लकड़ियां कलेक्ट करने जा सकते हैं वो लोग। क्लियर। और किस लिए जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह लेने जा सकते हैं। द उसके बाद दिस एनरेज द हिल पीपल, और इसकी ये सब चीजें क्या कर दी थी, क्लोज डाउन कर दी थी। ना तो ये करने देंगे, ना ये होगा, और ना ही ये होगा। और इससे सबसे ज्यादा किसको आहत होती है, हिली पीपल की भावनाओं को बहुत ज्यादा आहत होता है। ठीक है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, अब नॉर्मल सी बात है, जब वो जंगल पे डिपेंडेंट है बेटा, तो सिर्फ उनका लाइवलीहुड अफेक्टेड नहीं हुआ यहाँ पे, बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। अब देखो, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचें तो हमारे लिए जंगल कुछ नहीं है कि पिकनिक का स्पॉट है, जाके दोस्तों को यारों के साथ घूम आएंगे, उसके बाद कुछ पिक्स क्लिक कर लेंगे, पिक्स क्लिक करने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देंगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्राइबल्स पीपल्स के लिए उनके जंगल घर, और घर से भी ज्यादा उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। क्यों, क्योंकि उनके ट्रेडिशनल राइट्स मानते हैं जंगलों पे अपनी, कौन, आपके ट्राइबल पीपल। और आज भी वो नेचर की रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम ले पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्राइबल पीपल। तो आपको पता है ट्राइबल पीपल के लिए ये क्या होते हैं, ठीक, उनके लिए जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, उनके लिए जो फॉरेस्ट है इज इक्वल टू द टेम्पल, इनके लिए आपके ट्राइबल्स के लिए, ठीक है,
ट्राइबल्स पीपल के लिए जो उनके फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके टेम्पल की तरह, ठीक। और उनको उसी टेम्पल में जाने से, एंट्री देने से मना कर दिया गया है। When the government began forcing them to contribute beggar for road building, the hill people revolted। और जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स करा किस चीज के लिए, कि भैया तुम बेगर पे काम करोगे, ठीक है, रोड बिल्डिंग बनेंगे उसमें बेगर पे काम करोगे, द हिल पीपल रिवोल्टेड। और यहीं से हिल पीपल ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तुम एक तो काम करवाना चाहते हो उनसे, और वो भी काम कैसे करवाना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो इसी की वजह से उन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। और जो इस इन लोगों को लीड करता है, इस गुडेम हिल्स वाले मूवमेंट को जो लीड करता है, वो पर्सन जो है कौन है, वो है आपके अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू क्लेम, उन्होंने बताया अपने बारे में, क्लेम करते थे दैट ही हैड ए वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर। ये मानते थे कि इनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं। कौन सी स्पेशल पावर्स है वो बात करते हैं हम आगे इस वीडियो में। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। ये कहते थे कि भैया हम करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कौन, आपके आपके अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। और हील कर सकते हैं किसको, लोगों। उसके बाद तो बेटा देखो, ही कुड सर्वाइव इवन इन द बुलेट्स, ये सर्वाइव कर सकते थे बुलेट्स में भी, क्लियर। उसके बाद देखते हैं कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। और बहुत सारे लोग इन्हें भगवान का अवतार तक मानते थे, किसको, आपके अल्लूरी सीताराम राजू को, क्लियर, कि भगवान का अवतार है ये। राजू टॉक्ड ऑफ द एज ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी। और राजू जो थे, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू जी जो थे, वो आपके गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी जी को बहुत मानते थे वो, क्लियर। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और जो आपके ये जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, वो किससे इंस्पायर हुए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। और इन्होंने क्या बोला था, परसुएडेड, इन्होंने परस्यू किया दैट पीपल टू बियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। लोग ज्यादा से ज्यादा खादी के वस्त्र पहने और ड्रिंकिंग को गिव अप कर दें, कोई भी नशा पत्ता या दारू वगैरह नहीं पिए। ये गांधी जी के फॉलोअर थे, गांधी जी के विचारों पे चलते थे। लेकिन सेम टाइम ये एक बात और कहते थे कि दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। और यहाँ पे इनके और गांधी जी के विचार थोड़े से मिलते नहीं थे, क्योंकि ये कहते थे कि इंडिया को अगर आज़ादी दिलानी है तो भैया सिर्फ आज़ादी उससे नहीं दिल पाएगी कि आप नॉन वायलेंस का सहारा लें कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, ये वो नहीं। आपको अगर इंडिया को आज़ाद कराना है तो तुमको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिलेगी। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन। जो गुडेम रिबेलियन थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक करा। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और उन्होंने ट्राई करा किसको, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को खत्म करने के लिए, मारने के लिए। एंड कैरीड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। और इन्होंने ऐसे ही करके कई सारे गोरिल्ला वॉरफेयर करे, किसके लिए, देश को आजाद कराने के लिए, क्लियर। तो अगर आप ये सोचें कि देश को आजाद कराने में कुछ ही चुनिंदा लोगों का हाथ है, तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, अब आपको हिस्ट्री में आके पता चला होगा अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, अदरवाइज लोगों को पता भी नहीं होता है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। राजू वाज कैप्चर्ड, इनको कैप्चर किया गया एंड एग्जीक्यूटेड इन द 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम द फोक हीरो। और ये आज भी गुडेम हिल्स अरुणाचल प्रदेश में इनको पूजा जाता है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा आज भी लोग मानते हैं, क्लियर। उसके बाद आज की सीरीज को यहीं रोकते हैं किसी कारणवश, हम बाकी जो नया पार्ट है, ठीक है, आपका जो लॉन्ग वीडियो हम बाद में लेके आएंगे। तब तक आप जितना पढ़ा दिया है, बाकी वीडियो डाल दिए, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्लियर। और स्वराज इन द प्लांटेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्वराज इन द प्लांटेशन। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट, कि ओवर ए टाइम बिकेम ए फोक हीरो। फोक हीरो ये आंध्र प्रदेश में बने थे, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बाकी हम नई वीडियो जल्दी से जल्द अपलोड करेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट करिए अच्छे से, ठीक है। बाकी लोगों में शेयर कर दीजिए इसको, ताकि और बच्चों तक जो भी ये चीज़ है वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक। बाकी आपसे यही कहना है कि वीडियो को ट्राई करिए पूरा से पूरा देखने का, क्लियर। और अपना जो भी सब्जेक्ट है उसकी महत्वता समझिए, पढ़ाई को टाइम दीजिए। बाकी
तो मौज मस्ती तो बाद में भी करनी है आपको, है ना। तब तक के लिए चलते हैं, खुश रहिए, ठीक है, हमेशा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।